ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से आप सबका हार्दिक ईश्वरी स्वागत है। आपने ध्यान दिया होगा, जिन्होंने पहले भी ईश्वरी विश्वविद्यालय के किसी सदस्य से इस तरह की संभाषण सुना है, उसमें शुरू में ओम शांति कही जाती है। ओम शांति का मतलब आपको एक बार फिर से बता दें। आई एम अ पीसफुल सोल। मनुष्यात्मा का स्वधर्म शांति है। ईश्वरी विश्वविद्यालय मानता है कि जहाँ शांति नहीं है वहाँ जिंदगी निरर्थक है। तो शांति अनमोल निधि है। तो आइए अभी आपको हम परमात्मा क्या है, परमात्मा सर्वव्याप्त है या सर्वव्यापी है, इस विषय पर हम बताएंगे कि परमात्मा या ईश्वर या गॉड या अल्लाह वे सर्वव्यापी है या नहीं है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। तो इस पर हमने ऐसा निश्चय किया कि आपको हम ये इस विषय पर बताएं। ईश्वरी विश्वविद्यालय में ये स्वयं सुप्रीम टीचर ने इस बात का खुलासा किया कि परमात्मा सर्वज्ञ है, सभी कुछ जानते हैं। जो भी मनुष्य जीवन को किस तरह से एकदम श्रेष्ठ सर्वोच्च स्तरीय बनाया जा सकता है, उसका उनमें पूरा ज्ञान है। और वे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देने वाले हैं। त्रिकालदर्शी हैं, त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ है, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी का ये जो फंडा है, इसका मतलब ये कहा जाता है कि भगवान सभी जगह पे है, कण कण में है। हाँ, ऐसा भी एक समय था द्वापर युग के लगभग शुरू में। तो ये जैसे देखा गया, बड़े बड़े संतों ने, ऋषियों ने देखा कि इंसान जहाँ तहाँ पाप कर्म करना शुरू किया, तो उनके अंदर एक भावना बिठाने के लिए भी ये कहा गया था कि भगवान सभी जगह पे है। वे आप जो भी कर्म कर रहे हो देख रहे हैं, ताकि ये डर रहें कि भगवान सभी जगह से देख रहे हैं, तो लोग पाप कर्म से विरत रहे, दूर रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा सर्वत्र निवास करते हैं। सोचिए, परमात्मा अगर सर्वत्र निवास करते तो चहुओर सुख, शांति, चैन, अमन होना चाहिए था। लेकिन ऐसा तो वाकई है भी नहीं। हम देख ही रहे हैं चारों तरफ क्या है। चारों तरफ जो मायावी शक्ति है, अशुभ शक्ति है, वही सर्वव्याप्त है, उसी का ही बोलबाला है। चारों तरफ दंगे, फसाद, लूट, फरेब, झूठ, अत्याचार, पापाचार दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। तो परमात्मा अगर सभी जगह पे है, सब इंसान में है, सब मनुष्य आत्माओं में है, अंश मात्र भी है, तो परमात्मा सबके अंश को लेकर के सभी के अंदर है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि कण कण में भी है। तो परमात्मा कण कण में भी है, इंसान में है, जानवर में है, दीवार में है, हर एक वस्तु में परमात्मा समाहित है या समाये हुए हैं। तो परमात्मा अगर सभी जगह पे है तो चारों तरफ खुशहाली होनी चाहिए। लोहा भी आग के संस्पर्श में आकर के, लोहा भी आग की तरह उत्तप्त हो जाता है, वो भी आग की तरह लाल लाल हो जाता है। उसमें भी हाथ लगाने से हाथ जल जाएगा। तो परमात्मा अगर सब में है तो परमात्मा के गुण भी सब में होने चाहिए। लेकिन अब तो इसका विपरीत हम देख रहे हैं कि परमात्मा का गुण तो नहीं है, लेकिन माया अर्थात जो दुर्गुण है। माया तो लोगों ने कहा कि कईयों ने ये सीखा, उनको सिखाया गया कि स्त्री माया, पुत्र माया, धन माया, वैभव माया, ये सब माया है, संसार ही माया है। हाँ, संसार अब मायावी बन गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं स्त्री, पुत्र, धन, वैभव आदि ये सब माया है। माया तो
ईश्वरीय वचन के अनुसार, ईश्वरीय महावाक्य के अनुसार माया तो वो है जिसको हम समझते हैं कि ये असलियत है, लेकिन वो है नहीं, इल्यूशन कहा जाता है। मनोविकार, और भी स्पष्ट सरल शब्दों में कहे तो मनोविकार ही माया है। इंसान के अंदर, आज मनुष्यात्मा के अंदर जो भी हम देख रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि, ये सब जो मनोविकार है, क्योंकि मन में ही ये पनपते हैं, तो मनोविकार ही सर्वव्याप्त है। परमात्मा सर्वव्याप्त नहीं है। अगर होते तो चारों तरफ, जैसे हमने कहा कि सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ईश्वरीय शक्ति और कोई भी दुर्गुण, कोई भी अशांति नहीं होती। सबके अंदर जो परमात्मा अंश रूप में भी है, मनुष्यात्माओं में, मनुष्यात्मा की बात करते कि वो श्रेष्ठ जीव कहा जाता है, तो उसके अंदर, सभी इंसान के अंदर अगर अंश रूप में भी होता तो सभी परमात्मा होते, तो सभी के अंश को, समष्टि को लेकर के एक ऐसी शक्ति, परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, तो ऐसी सभी की समष्टि को लेकर के बहुत एकदम अधिक शक्ति बन जाती। सर्वव्याप्त है ना परमात्मा, अंश रूप में। तो यहाँ पर तो कोई भी त्रास, कोई भी शंका, कोई भी हानि, कोई भी दुख, पीड़ा, ये सब होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन हम तो देख ही रहे हैं कि चारों तरफ क्या है, चारों तरफ अशांति का, माया का, दुख का ये वातावरण है। तो परमात्मा सभी जगह पे है। तो ये सोचिए, जो परमात्मा आकर के योग सिखाएंगे, वो तो योग सिखाते हैं ना। क्या कहा गया अर्जुन को कि अर्जुन योगी भव, पवित्र भव, और मामेकं शरणं ब्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तुम एक मेरी शरण में आओ या मुझे स्मरण करो। भावार्थ तो वही है कि मेरी शरण में आओ या मुझे ही माम एकम, एक मुझको ही तुम स्मरण करो, मेरी शरण में आ जाओ, तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। माँ सूच, नहीं सोचो। तो परमात्मा का ही वचन है कि तुम मुझको याद करो, तुम योगी भव, पवित्र भव, तुम मुझको मेरे साथ योग लगाओ। तो योग, राजयोग, मेडिटेशन परमात्मा ही राजयोग सिखाते हैं, क्योंकि सुप्रीम टीचर है, वो ज्ञान के सागर है। तो ज्ञान के महासागर, सागर तो क्या, महासागर है, तो उनसे अधिक ज्ञान पर शिव के अलावा किसी के पास नहीं है। इसीलिए वो देहातीत है, वो देह के अंदर आबद्ध नहीं है, देह के अंदर सीमाबद्ध नहीं है। जो देह के अंदर सीमाबद्ध है, कोई भी देवताएं हो, इंसान हो, ऋषि मुनि आदि, सन्यासी आदि हो, सभी तो देह के अंदर आबद्ध है या सीमाबद्ध है। तो उनमें तो परमात्मा जैसे असीम गुणों की, शक्तियों के अधिकारी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो शरीर के अंदर है, उनके अंदर शरीर की कुछ ना कुछ लिमिटेशन, कुछ सीमा होगी। तो लेकिन परमात्मा सभी सीमा से, सुख दुख, जय पराजय, हानि लाभ, निंदा स्तुति, इससे परे है। और परमात्मा बनाते भी ऐसा, वो कभी जन्म ग्रहण नहीं करते मातृगर्भ में, माँ के गर्भ में वो जन्म ग्रहण नहीं करते। इसमें खास परमात्मा का ही वचन है कि मैं कभी इंसान, मनुष्य की तरह, मनुष्य सदृश मैं माँ के गर्भ में जन्म ग्रहण नहीं करता, मैं तो स्वयं हूँ। तो परमात्मा अगर इस सभी में व्याप्त हो, और वो उन्होंने कहा कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राण साधूनां विनाश च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। क्या मैं गलत बोल गया कि संभवामि संगम युगे? तो संभवामि युगे युगे कहा जाता है, लेकिन परमात्मा तो हर युग में नहीं आते हैं। वो हालांकि वो विषय अलग है। परमात्मा सृष्टि के अंत में, जो सृष्टि चक्र है, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, उसके अंत में, कलयुग का अंत और सतयुग जब आने वाला हो, उसके बीच के समय में वो आते हैं।
तो अगर परमात्मा सर्वव्याप्त हो तो फिर तो उनके आने का सवाल ही नहीं उठता। उनके तो आने का सवाल ही नहीं उठता अगर सर्वव्यापी हो वो। तो तभी उनका वचन है कि मैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ इस धरती पर। और जो दुष्कृतकारी है, परित्राणा साधुनाम, जो साधु लोग हैं, साधु लोग माने ऐसा नहीं कि जो साधु वेशधारी मनुष्य है उनका ही उद्धार करते हैं, उनका परित्राण करते हैं, ऐसा नहीं। जो भी अच्छे लोग हैं, जो परमात्मा को चाहते हैं, जैसे पांडवों को भी के लिए भी दिखाया गया। गृहस्थी थे पांडव, जॉइंट फैमिली में रहने वाले थे। पांचों पांडवों के लिए ऐसा दिखाया गया, तो बड़ी फैमिली उसके सदस्य थे। तो उनमें से पांडवों ने भगवान को पहचाना, उनको साथी बनाया। तो वो साधु अच्छे लोग हैं, तो उनका उद्धार किया, परित्राण किया, उनको विजय दिलवाई। परमात्मा का साथ लेने के कारण, परमात्मा साथ होने के कारण ही कल्याणकारी, सर्वशक्तिमान, कृपालु, दयालु, जिसके लिए कहा जाता है रहम खुदा, मर्सीफुल गॉड, तो उनका साथ होने के कारण पांडवों को विजय मिली। जबकि संख्या में उनकी सेना कौरवों की तुलना में बहुत ही कम थी सेना। ऐसा कहा जाता ना कि 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पक्ष में, 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पक्ष में, फिर भी विजय पांडवों की हुई परमात्मा साथ होने के कारण। तो परमात्मा आए और साधु लोगों का, अच्छे लोगों का उद्धार किया, परित्राण किया। और जो दुष्कृतकारी है, दुष्ट लोग हैं, उनका क्या किया? उनको विनष्ट कर दिया, उनका विनाश किया, करवाया। शंकर के द्वारा जो अशुभ कार्य है, अशुभ का विनाश करते हैं। परमात्मा शंकर नहीं है, वो शिव है। शिव माने ही निराकार, शिव माने अकाय, ऐसा कहा जाता है। उनकी कोई काया नहीं है, काया माने शरीर। तो परमात्मा का कोई शरीर नहीं है, क्योंकि जो माँ के गर्भ में जन्म ग्रहण करेगा वो तो शरीरधारी की माँ के गर्भ में, शरीरधारी माँ है, उसके गर्भ में शरीर से ही पैदा होगा, शरीर लेकर पैदा होगा। तो वो जो दुष्ट लोग हैं उनका शंकर के द्वारा विनाश करवाते हैं। और क्या करते? धर्म संस्थापन, अर्थात इसके पहले भी धर्म स्थापन किया था, इसलिए कहा जाता है धर्म पुनस्थापन अर्थ है। पुनः स्थापन करने का अर्थ या तो संस्थापन अर्थ है, संस्थापन करने अर्थ उसके निमित्त आते हैं। कब? कलयुग के अंत में। और सतयुग उसके बाद आता है, क्योंकि विनाश के, कलयुग का विनाश होता है, अशुभ का विनाश होता है, तमोगुण का विनाश होता है, फिर सतोगुणी दुनिया सतयुग आता है, जिसके लिए कहते सतयुगी दुनिया कृत युग है, स्वर्ग भूमि है, हेवन है, पैराडाइज है, जन्नत है, बहिश्त है, कई नामों से याद किया जाता है स्वर्ग भूमि को, कि धरती पर स्वर्ग, जहाँ सुख शांति आनंद विराज करते हैं। तो परमात्मा आकर के तो यही तो कर्तव्य करेंगे ना, कि वो उनका जो कर्तव्य है वो दुख का नाश करते हैं और सुख की दुनिया वो स्थापित करते हैं। तो अगर आए, जैसे द्वापर युग के अंत में आए और फिर भी कलयुग आ गया, घोर अधम युग आ गया, तो फिर तो उनकी क्या बहादुरी हुई। तो कलयुग के अंत में आते सतयुग की दुनिया स्थापन करते। तो आते हैं, परमात्मा आते हैं, इससे सिद्ध होता है ना कि वो सर्वव्यापी नहीं है। अगर यहाँ है ही, पहले से ही है, तो फिर आने का सवाल कहाँ उठता है? सोचिए, जरा सी भी बुद्धि हम लगाएं तो ईश्वरी विश्वविद्यालय स्वयं परमात्मा जो पढ़ाते हैं, इसलिए नाम ही क्या है? ईश्वरी विश्वविद्यालय, जहाँ परमात्मा पढ़ाते हैं। और सारी दुनिया में, सारे विश्व में ये विद्यालय, विश्वविद्यालय है। इसमें सारे विश्व का ज्ञान वो आकर के देते। सारे विश्व का माना सारे विश्व चक्र का, सृष्टि चक्र का, ये 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, और आखिर में वो जब आते उसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। तो पुरुषोत्तम संगम युग में भगवान बार बार चक्र के एकदम लास्ट में आते हैं और नई दुनिया सतयुग की स्थापना करते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि नहीं, कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो आते हैं। तो वो अगर यहाँ सर्वव्याप्त है तो हर एक धर्म स्थापकों को दिखाया गया कि उन्होंने क्या की दिखाया? एक उंगली ऊपर, एक उंगली ऊपर, कभी सामने, कभी पीछे, कभी दाहिने, कभी बाएं, ऐसा नहीं दिखाया, या चारों तरफ, ऐसा भी नहीं दिखाया।
उनको ऊपर वाला कहा जाता है। इसका मतलब है जो हम दो दो बात तो नहीं कर सकते हैं ना, जो कॉन्ट्रडिक्टरी बात है, परस्पर विरोधी बात है। एक तरफ हम कहें कि परमात्मा यहीं पे है, सभी जगह व्याप्त है, और दूसरी तरफ हम कहें कि ऊपर वाला जाने, गॉड नोज, हाँ, वो आते हैं यहाँ पर, उनको बुलाएं कि आओ, धरती पे आ जा रहे, छोड़ दे आकाश सिंहासन। गीत है ना, बहुत पुराना गीत है कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। आकाश सिंहासन होता, आकाश में कोई सिंहासन तो नहीं रखा, लेकिन ऊपर है, इसलिए इस तरह का गाना बना के छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पे आ जा रे। हाँ, या इस पाप की नगरी में, इस पाप की नगरी से ले चल कहीं और। ये पाप की नगरी है, कलियुगी दुनिया। द्वापर युग से पाप शुरू हुआ, और कलियुग में तो घोर एकदम तमोगुणी दुनिया बन गई, पाप की दुनिया। तो यहाँ से ले चल कहाँ, जो परम धाम परमात्मा जहाँ रहते हैं, परम धाम में रहते परम आत्मा। और वो परम माने ही परे से परे, परे से परे, जिससे परे और नहीं है, सुप्रीम अबोर्ड। अंग्रेजी में कहते सुप्रीम अबोर्ड, परम धाम, ब्रह्मलोक, सातवें आसमान, सातवें आसमान में रहने वाले, हाँ, छठा महातत्व। तो कई नामों से याद किया जाता है, मुक्ति धाम, शांति धाम, अमर लोक। या आत्माएं, आत्माएं अमर है, आत्मा तो मरती नहीं, कभी कटती नहीं है, जलती नहीं। तो परमात्मा आकर के इस सृष्टि को तमोगुणी से सतयुगी बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो यहाँ है ही नहीं, परमात्मा यहाँ है नहीं। तो परमात्मा आकर के योग सिखाते हैं। अगर वो है ही है, फिर योग सिखाने का सवाल, सब में है परमात्मा बटे हुए। आत्मा को जब बटा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, तो परमात्मा को कैसे काट सकते? अविभाज्य है उनको, उसको आप भाग भाग नहीं कर सकते, टुकड़े में बांट नहीं सकते। तो परमात्मा हम यहीं पे पूरा करेंगे। आगे फिर कभी इसके बारे में कोई आपका सवाल हो तो हम उसका जवाब देने को तैयार है, बिल्कुल। क्योंकि ईश्वरी विश्वविद्यालय स्वयं सुप्रीम टीचर, वो ज्ञान के सागर है, तो ज्ञान देने के लिए आएंगे ना। ज्ञान के सागर या महासागर, ऐसा तो और कोई है ही नहीं। सुप्रीम टीचर, सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम प्रिसेप्टर, परम सदगुरु है। वो वही माता है, वही पिता है। कहा जाता है ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। सर्व संबंधों से उनको याद किया जाता है। वो एक ही तो है जो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, नूर इलाही है, इनकॉर्पोरेबल गॉड फादर है। इसका सभी बातों का तो एक ही अर्थ होता है कि वो निराकार है। उनका कोई निराकार मतलब कुछ है ही नहीं, ऐसा तो है नहीं। वो नाम रूप से न्यारा, ऐसा तो नहीं है। ये जो सब बातें परमात्मा ने स्वयं आकर के इसके बारे में समझाया कि मैं निराकार का मतलब कुछ हूँ नहीं, मैं नाम रूप, नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है। परमात्मा का तो नाम है। सभी धर्मों में किसी न किसी तरह से जिन्होंने स्टडी की है, अध्ययन किया, वे मानते हैं हम दुनिया के सब धर्मों के लोगों से, सभी देश के लोगों से मिले हैं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि ईश्वरी विश्वविद्यालय में ये विदेशियों के साथ डीलिंग करने के दौरान बरसों तक, 21 साल के ऊपर हमने जो डीलिंग किया उनके साथ में, तो व्यवहार किया, तो उससे हमने देखा, उन्होंने ये कहा कि परमात्मा का नाम, गॉड का नाम शिव है, सभी मानते हैं। तभी तो ईश्वरी विश्वविद्यालय की शाखाएं सारी दुनिया में फैली हुई है, और स्वयं परमात्मा आकर के नई दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।